ये रमीज राजा के लिए है स्पेशल मैसेज। आइए आइए। तो राजा साहब, आप वैसे कहाँ के राजा हैं? आपका बाजा बजा दिया आज कामरान गुलाम में। रमीज राजा कमेंट्री में क्या बोल रहा है, सुनने वाली बात थी कि जी हाइट में छोटे हैं जी कामरान गुलाम। एक बाउंसर मारी मार्को यानसन ने, हाइट में छोटे हैं जी, देखो इनके लिए डिफिकल्ट होगा। एक बाउंसर आई, अक्रॉस द बॉडी गई, वो थोड़ा सा सरप्राइज हुआ, उसने छोड़ दी। See, he will be rattled by the bouncer. Now this chin music, you see, because he's a short guy. 2-3 बार बोल दिया हाइट छोटी है, तो अब ये बाउंसर पड़ेगी ना, इससे खेली नहीं जाएगी। उसने नेक्स्ट बॉल छोटी कराई, उसने छक्का मार दिया डीप स्क्वायर लेग पे, और रमीज राजा वहां पे कवर अप कर रहा है। Well, I don't know, I'm surprised because इससे पहले तो देखिए आप कि he threw a short ball, or I thought he was because he's a short man, so he will have difficulty playing the short ball. लख दी लानत तेरे ऊपर, अपने प्लेयर को बता रहा है कि हाइट छोटी है तो ये है वो है, पॉकेट साइज डायनामाइट है वो। पॉकेट क्या है बे? आपको पॉकेट में रख के घूमे वो, ऐसा प्लेयर है वो। कुछ तो शर्म कर लो। और बिल्कुल ही कुछ पता नहीं, उल जलूल बोले जा रहा है। मतलब इतनी बेइज्जती लगी, मुझे हंसी आ रही थी कि क्या एनालिसिस कर रहा है भाई। उसको बोल रहा है कि उसकी हाइट छोटी है तो उसको बाउंसर पे दिक्कत होगी। वो पहली तो चलो उसको सरप्राइज कर गई, दूसरी के लिए वो रेडी था। वो छोटी बॉल डाली, उसने फिर बाउंसर मारी, उसने छक्का मार दिया बाउंसर पे। तो राजा साहब आप क्यों अपनी बेइज्जती कराते रहते? कभी बोलते हो आई वांट टू मैरी बाबर आजम, कभी बोलते हो पाकिस्तान बोर्ड खत्म हो जाएगा बीसीसीआई चाहे तो। पता नहीं उल्टी सीधी बातें करते हो, तो कम से कम कमेंट्री में सेंस की बात तो करा करो, क्यों अपनी बेइज्जती कराते हो? कामरान गुलाम को बोल रहा है भाई, वो जो 200 की साइकिल से खेल रहा है। सीरीज के दौरान भी तो बोल दिया था कि बाबर की जगह जब कामरान गुलाम आया था, ऐसा लग रहा था पूरे इनिंग्स में कामरान गुलाम के पीछे पड़े हुए। और रमीज राजा साहब इतनी बातें करी थी उस टाइम पे। मतलब इसको कोई प्रॉब्लम है क्या कामरान गुलाम से? बाबर उस समय ड्रॉप हुए थे, कामरान गुलाम आया था। आज क्या प्रॉब्लम थी? आज तो बाबर भी खेला। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि कामरान गुलाम आ गया था उस टाइम पे, रिप्लेसमेंट वाला पॉइंट बोला तब से। पर जो आपने वही वाली बात जो हो रही थी ना कि ये पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्यों डरा रही है। देखो बॉलिंग तो यार बार बार रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, पता है 240 पे टीमों को। मतलब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, अगर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया का जो टूर हुआ था इनका, वहां पे ना इन लोगों ने बार बार एक स्ट्रैटेजी अपना रखी थी कि ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग पे आएगा तो इनको 200-240 में कर दो वाइंड अप और फिर कर लो चेज। आज इनको नया टेस्ट मिला, पहले बैटिंग कर लो। अब पहले बैटिंग में तो ये हमेशा रहते हैं, आज वो भी नहीं रहे। आज इन्होंने वहां पे बोर्ड पे 330 लगा दिए। चाहे जितना मर्जी बोल लो फ्लैट ट्रैक है, उनके हल्के बॉलर है, लेकिन पाकिस्तान तो टुच्ची टीम थी थोड़े टाइम पहले, एकदम से कमबैक तो हुई है यार। इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज हरा दी, ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई हरा दिया। इंडिया आए थे अफगानिस्तान से हार गए थे। इंडिया आए थे वनडे में, इंडिया से तो मतलब टीम मैच में भी नहीं थे ये लोग, सबने मारा था। साउथ अफ्रीका का मैच फंस गया था, फिर ये हार गए थे। एक न्यूजीलैंड वाला मैच जीते थे जहां फकर जमान ने जिताया था, मगर इंडिया में इतना गंदा परफॉर्मेंस था। इवन हॉलैंड भी हराने वाली थी इनको यार, उसने बहुत बुरे हाल थे वनडे में। लेकिन जो अब मैं टीम देख रहा हूँ वनडे की, इट इज टोटली कंप्लीटली फ्रेश अप्रोच। एंड सीनियर्स के साथ में जिन लोगों को चांस नहीं मिला था, जूनियर्स को, उनको भी चांस दिया गया है। अच्छा मिक्स लग रहा है। बहुत बड़ी एक एडवांटेज ये है कि सैम अयूब एक बड़ा मैच्योर प्लेयर है। सैम अयूब है छोटा, इतना खेला नहीं हुआ, लेकिन सैम अयूब में क्वालिटी है कि वो मैच विनिंग प्लेयर है। वो शुरू से लेकर एंड तक खेल सकता है। वो उसमें इतनी अकल है कि मेरे को सिर्फ स्टार्ट मिल जाए ना, तो सिर्फ स्टार्ट में मतलब 40-50 रन नहीं करना है, मेरे को 100 करना है। आपने वो ऑस्ट्रेलिया में भी देखा था कि वो लंबा मैच फिनिश नॉट आउट गया था 80 पे कुछ पे, सेकंड मैच में, याद है आपको? सैम अयूब अभी तक ऑस्ट्रेलिया में नॉट आउट जा चुका है जी, मैच फिनिश करके 2 बार, आई थिंक 2 बार। ऑस्ट्रेलिया में 2 बार, दोनों बार। एक बार आउट हो गया था शायद, 2 बार गया वो, और एक बार अफ्रीका के अंदर, एक बार अफ्रीका के अंदर नॉट आउट गया। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट कोई 160 ऑड या 150 ऑड चेस कर रहे थे, वहां पे नॉट आउट गया और 100 मारा, 122 लगा दिए थे वहां पे। अभी यहाँ पे पिछले मैच में लास्ट में जाके आउट जरूर हो गया, लेकिन तब तक पाकिस्तान को ऑलमोस्ट वो मैच जिता चुका था। वो 30 रन रह गए थे, हालांकि वो खुद ना खुश था, वो अपने बल्ले से मार रहा था पैड पे, जबकि 100 मारा था तो इतना सेलिब्रेट नहीं किया था। पहला 100 अफ्रीका के अंदर आप मार रहे हो और आपकी सेलिब्रेशन ऐसी कामनेस दिखी कि मुझे लगा यार पहला 100 के बाद एक यंगस्टर है, अपने आप को सेलिब्रेट नहीं कर रहा। आगा सलमान ने उठा लिया कंधे पे, बस बल्ला ऊपर किया, उसके बाद और जब आउट हुआ है तब मार रहा है पैड पे कि गुस्सा आ रहा है कि मतलब जैसे दिखाने वाले कि मैच फिनिश नहीं कर पाया। तो ये इससे पता लगता है कि वो प्लेयर जा रहा है कि मैच जिता कर जाऊं पाकिस्तान। जो आपने एग्जांपल दिया कि 100 बना के ज्यादा खुश नहीं हुआ, लेकिन आउट मतलब सारा सेलिब्रेट नहीं करा, सेलिब्रेट नहीं किया, और आउट होने के बाद बल्ला मारा, इससे पता चलता है हाउ मैच्योर ही इज, दिख रहा है उसको हाउ मैच्योर ही इज। और मैंने उसको पहली नजर में भाप लिया था। ये रिजवान वगैरह इनका कल्चर रहा है कि जो अच्छा प्लेयर है उसे जलने शुरू कर दो, उसको नीचे खींचो, बट जिसको ऊपर वाले ने इज्जत देनी होती है, राइट,
उसको देते हैं। और ये लड़का अगर ये हेल्दी रहा बहुत आगे पर एक बार जाएगा। बोलो अभी ना, जैसे ये इनको ये होता है ना हर बार कि एक दूसरे को नीचे खींचते हैं, इस बार ना जो ऐसे मैचेस खेल रहे हैं पिछले कुछ समय में एज ए यूनिट, एज ए बहुत, टीम यूनिट खेल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल। साथ खेल रहे हैं। बहुत, no doubt। पहले लग रहे थे कि निजी इससे जलन कर लूं, उससे जलन कर No लूं। doubt। अब रिजवान की कैप्टनसी में ना वो सच है। इनसिक्योरिटीज नहीं दिख रही। सच है। लंबी रस्सी भी मिल रही है, बंदा अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है। यार शाहीन की वापसी हो गई, बेस्ट तो ये चीज है, शाहीन का कमबैक हो चुका है। शाहीन का अगर कमबैक अच्छा करे, देख खत्म लो, कर देते हैं। दे आर एंजॉयिंग एज अ यूनिट। ये अब क्लैरिटी मिलती है। वो होता ना मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। अब इससे बुरा और क्या हो सकता था पाकिस्तान बांग्लादेश क्रिकेट से के लिए? whitewash। जब ये बांग्लादेश से खात्मा हो गया ना, और तू फिर देख ले, जो मैं बोल रहा हूं ना, मैं बचपन से देख रहा हूं, हर 2-3 साल में होता है कि पाकिस्तान का क्रिकेट खत्म हो गया, जनाजा उठ गया, दफन कर दो, खत्म हो गया, खेलना बंद कर दो, अंडरटेकर बन और जाता है। फिर ये उठ के आते हैं दोबारा, मरते नहीं है। इनके ऊपर भी कुछ है कि मरते नहीं है, वापस आ जाते हैं। पता नहीं इनके क्या है एक ये और बड़ी आदत। अच्छी चीज इन्होंने की है कि अपने प्लेयर को सारे फॉर्मेट में रशियन नहीं कर रहे। जैसे शाहीन को बोल दिया है कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट ही खेलेगा, हाँ। टेस्ट क्रिकेट से उसको अलग कर दिया Good है। managing। नसीम को किया है कि ओडीआई और टेस्ट मैचेस, शाहीन को किया है ओडीआई और टी20। जी। हारिस रौफ तो टेस्ट मैचेस वैसे भी नहीं खेलता, तो इन्होंने अपने बॉलर्स को अब वो कर दिया, सेक्शनाइज कर दिया कि हर फॉर्मेट में नहीं खेलना, तीनों फॉर्मेट में नहीं खिलाएंगे, अलग अलग फॉर्मेट के लिए अच्छी thinking है। अलग अलग प्लेयर। जैसे अब्बास अफरीदी को हम देख रहे हैं टी20 में, वो ओडीआई नहीं खेल रहा, टेस्ट मैचेस नहीं खेल रहा। तो इन्होंने ये चीज भी की है कि प्लेयर पकड़ लिए हैं और उसके हिसाब से फॉर्मेट टू फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं। व्हाट अ ग्लो ऑन प्रियांशु पाकिस्तानी इज फेस टुडे। यार ग्लो क्या है यार, यही इंडिया जीत रही होती तो सुंदरता आपकी है। हालत खरी होती। भाई रघु बोल रहे हैं अच्छा, ये वाला एसी प्लीज चला दीजिएगा। रघु बोल रहे हैं हाईएस्ट वनडे इंटरनेशनल इनिंग्स टोटल एट केप टाउन। ये हाईएस्ट हो गया हाँ भाई? जी, तो फिर हिस्ट्री बनानी पड़ेगी। 330। तो मैं आप हल्के में ले रहे हैं, मान लिया साउथ अफ्रीका की। हाईएस्ट तो मुझे लग रहा चेंज हो रहा है। शाला अब खुशियां छाई हुई हैं। नहीं खैर, मैं ये बोल रहा हूँ कि 330 तो कभी भी कम स्कोर नहीं होता। स्कोर तो कम नहीं है, बिल्कुल आपने नहीं। देखा आ गए। कि हाईएस्ट टोटल भी है यहाँ पर। प्लस मैं आपके जैसे देखा, आप बोले हल्की बॉलिंग है, जो मर्जी है, रन तो मारने पड़ते हैं। नो डाउट। इनकी बैटिंग तगड़ी है, लेकिन उनकी भी फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग तो है। ये वही बॉलिंग है जो ये चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाएंगे। अब तो एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे ना, इसके बाद 2 महीने तो बचे हैं। हाँ। शाहीन खेलेगा, नसीम खेलेगा, हारिस खेलेगा, अबरार को भी ये देख रहे हैं, सलमान अली आगा को भी देख रहे अस्सलामुअलैकुम हैं। दोस्तों, तो भाई रमीज राजा उनकी जो इतनी दुनिया तगड़ी भर की में बैटिंग के पाकिस्तान के अगेंस्ट मैचेस तुम्हारी की बॉलिंग टेस्ट हो कमेंट्री जाएगी। करता लग है, जाएगा ये बिल्कुल। पाकिस्तान की बेइज्जती का बायस बन रहा है। दोस्तों पहले कभी कहता है कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई चला रही है, कह रहा था कि पाकिस्तान का सारा जितना क्रिकेट बोर्ड का पैसा है दोस्तों वो बीसीसीआई से आता है, और अब लानत खुद भेज रहा है इंडियन मीडिया के। ये कैसी बात कर रहा है कि पाकिस्तान को कैसे बीसीसीआई पैसा दे रहा है। बीसीसीआई इतना पैसा फेंकू बोर्ड नहीं है, वो तो एक एक रुपए के लिए दोस्तों खून करने को तैयार हो जाता है। वो इस तरह के बोर्ड है और इस तरह के लोग हैं, वो कभी 1 रुपया भी किसी को नहीं देते। दूसरा ये कह रहा है, कभी कहता है कि मैं बाबर आजम से शादी कर दूंगा, यानी ये हमें लूट वाली बातें करता है। और क्रिकेट जैसी जो प्यारी गेम है, जो दोस्तों लोगों में अच्छी ख्यालात पैदा करती है, वो उसमें गंद लेकर आता है। फिर अभी देखिए, फिर अभी कहता है कामरान गुलाम को कि ये पॉकेट साइज है, यानी इस छोटे कद की वजह से वो इस पर गंदा कमेंट करता है और कमेंट्री के दौरान ही उसे पॉकेट साइज कह देता है। दोस्तों हमें ये कहना है, सबसे पहले मोहसिन नकवी साहब को ये करना चाहिए कि इस बंदे पर पाबंदी लगाए कि पाकिस्तान के मैचेस की ये कमेंट्री ना करे। बाकी जो करता है वो करे, इंडिया के मैचेस की करता है, ऑस्ट्रेलिया के मैचेस की, इससे दोस्तों कमेंट्री नहीं करवाता, लेकिन पाकिस्तान के मैचेस की ये कमेंट्री ना करे। हमारे पास बहुत से लीजेंड्स हैं, जिनमें वसीम अकरम है, उन्हें दिया जाए मौका, वकार यूनुस है, और दोस्तों बहुत से और भी नाम मौजूद है, लेकिन इस कचरे को हमेशा आगे किया जाता है। इसकी वजह क्या पता क्या है। बाबर आजम को हमेशा सपोर्ट करता है, और देखिए कि बाबर आजम को सपोर्ट करते करते इस बंदे ने फखर जमान को भी गुमराह किया, और बाबर आजम तो खेल रहा है लेकिन फखर जमान इसकी बातें सुनकर आज बाहर बैठा हुआ है। ये इतना दोस्तों पागल है, और देखिए कि अपने मुल्क के प्लेयर्स को बदनाम कर रहा है। मुझे बताइए कोई एक कमेंटेटर का नाम बता दीजिए जो कमेंट्री में बैठे और अपने प्लेयर्स को बेइज्जत करे। और दोस्तों कभी इंडिया का आपने सुना होगा, कभी सुना है आपने कि इंडिया के किसी प्लेयर को इस तरह बेइज्जत किया गया है कि वो खेल नहीं सकता? अक्सर ऐसा हमने देखा है कि उनके प्लेयर्स खेल नहीं रहे होते, उल्टी पुल्टी दोस्तों वो गेम कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद कमेंटेटर उन्हें हौसला दे रहा होता है, उन्हें कुछ न कुछ एडवाइस दे रहा होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि रमीज राजा आकर बकवासियात कर रहा है, और जब इसने बकवास की उसी वक्त कामरान गुलाम ने एक छक्का मारा, फिर दूसरा मारा, और दोस्तों तीसरा मारा, चौथा मारा, पांचवा मारा, 5 छक्के ऊपर नीचे मार दिए, और दोस्तों 10 के करीब उन्होंने चौके मार दिए, और इसके मुंह पर एक एक बाल आकर लगती रही।